अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम। सभी खुशामदीद सियासत और नजूम में। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो जो कर लिया उसका फैसला आया और खुशकिस्मत नैब को कोई आदमी मरा नहीं हार्ट अटैक से, लेकिन एफआईए जो थी वो बदकिस्मत रही, वो सुतीले औलाद वाला सलूक हुआ। लेकिन नैब खुशकिस्मत, क्योंकि मार्स का ताल्लुक जो है नैब से है, क्योंकि नून से नैब है और नून से स्कॉर्पियो बनता है, उसका रूलर भी मार्स है। और एफआईए जुपिटर है, बेचारी को बेचारा पाप खतरी योग में था, वो बेचारा डायरेक्ट फोर्थ हो गया। चले, कुछ चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतना मुश्किल टाइम, और नून लीग ने फिर वही काम किया जैसे मैंने पहले कहा। जब भी मरकरी कंबस्ट होता है या रेट्रोग्रेड होता है या नहस होता है, कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होती है, मिस्टेक ज़रूर होती है। और अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, 30 मई तक है ये, रेट्रोग्रेड तो 3 जून तक है। तो अभी बड़ा संभल कर जो है ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होने का, क्योंकि मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड हो कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आती है, तो मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो अगले को बुरी लग जाए, और कोई ऐसे एक्ट ज़रूर हो जाते हैं जहाँ प्रॉब्लम जो है काफ़ी रहती है। लेकिन थ्रिल जो है अभी तक कायम है, कोई समझ नहीं आ रही, किसी को भी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा था ना कि जो 8 मार्च को जो काम हुआ है ना, वो ऐसा टाइम था कि किसी को समझ ही नहीं आ रही कि होगा क्या। अब डेली आती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढीम हो जाएगा, लेकिन रोज़ कोई इनका नया से नया थ्रिल जो है वो आता जाता रहता है। फिर मैंने कल मार्स का बताया कि मार्स रेट्रोग्रेड भी होगा, तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे चीज़ों को आगे बड़े हालात मुश्किल हैं। और फिर 20 तारीख के बाद खान साहब इसी रेट्रोगेशन में, इसी कम्बस्ट में खान साहब ने 20 तारीख को, 21 तारीख को, जब भी होता है वो ऐलान करना है धरने का। और क्या होता है उससे पहले, क्योंकि उससे पहले जो कंडीशंस हैं वो बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेटरी कंडीशन रोज़ चेंज हो रही है। मरकरी जो है, मून जो है आज सैजिटेरियस में है, और अदलिया का घर कहा जाता है सैजिटेरियस, जुपिटर इसका रूलर है। और मार्स, जुपिटर, वीनस इकट्ठे हैं, और राहु जो है वो एरियस के घर में, सन टॉरस के घर में मरकरी के साथ, जहाँ मरकरी कंबस्ट भी है और रेट्रोग्रेड भी है। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो राहु के असर भी देता है। तो यहाँ बड़ा ही टेंशन, डिप्रेशन रहेगी। यहाँ चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आगे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, हुकूमत अगर जान भी छुड़ाना चाहेगी, ऐसे बुरी तरह फंस गई है, तो जान छुड़ाना भी मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बुरी तरह फंस चुकी है। वो कहते हैं ना कि मिसाल है कि सांव के मुंह में कोट गिरी, ना निगली जाए ना खाई जाए, ऐसा अजाब में हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी आ गई। एक को निकाला, वो चैन नहीं लेने दे रहा, और जिनको बैठाया उनसे काम नहीं हो रहा। अब ये सूरत हाल बड़ी लंबी है, क्योंकि अगले महीने सैटर्न ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है, जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है, और सैटर्न ने वापस आना है। ये वही सैटर्न है जब कैप्रिकॉर्न में आया था तो पूरी दुनिया को किस तरह मौत के मुंह के में लेके गए थे, पूरी दुनिया में किस तरह खौफ बैठा था। कर्म कारक अमल जो काम करते हैं ना, जो अमल करते हैं उसका है। और सैटर्न वापस आएगा फरवरी तक यहाँ पे, बल्कि जनवरी तक बैठेगा। तो थ्रिल अभी बहुत हद तक बाकी है यहाँ पर। और वीनस राहु के साथ मिलेगा। वीनस जो है सेकंड हाउस का मालिक है, यानी कि फाइनेंस का मालिक है। वीनस बिजनेस का भी मालिक है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। बिजनेस वाले भी परेशान, ऊपर से लोड शेडिंग अपने अरूज के ऊपर। यहाँ थ्रिल अभी बहुत हद तक जो है वो बाकी है। चीज़ें जो है काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती भी नज़र आ रही हैं, और यहाँ चीज़ों में और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और डिप्रेशन पैदा होती हुई नज़र आएगी। चाइना की तरफ से भी बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना जो है कैप्रिकॉर्न है और उसका अपना प्लैनेट्स सैटर्न है,
जो कि दूसरे घर पे बैठा होगा, चाइना को भी इस वक्त अंदरूनी हालात जो हैं वो फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए बड़ी प्रॉब्लम लेकर चाइना के लिए भी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ क्योंकि मार्स और जुपिटर इकट्ठे बैठे हुए हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड अपने घर में बैठा हुआ है, और सैटर्न एक्वेरियस में बैठकर एरियस को देख रहा है जहाँ राहु बैठा हुआ है, और राहु जहाँ बैठा हुआ है उससे अगर मार्स, यानी कि इस वक्त टोटल कन्फ्यूजन का शिकार, पैसों में और महंगाई का जो आगे जिन आने वाला है ना, वो मार्स आ गया 12वां घर खर्चे का, और महंगाई ऐसे से लेवल के ऊपर होगी। और बिजनेस, कैसी अजीब बात है कि मुल्क टेंशन में है, चल नहीं रहा सही तरह, बिजनेस चल नहीं रहे, मुल्क में तसल्ली मची हुई है, लेकिन प्रॉपर्टी ऊपर जा रही, ये समझ से बाहर। प्रॉपर्टी को आग लग गई, कारोबार है नहीं, मुल्क स्टेबल नहीं, और कारोबार प्रॉपर्टी जो है वो हाथ नहीं आ रही। ये बड़ी थ्रिल की बात है। मरकरी जब भी कम्बस्ट होता है, कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम, मरकरी का ताल्लुक बहनों से भी होता है, मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी होता है, मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से भी होता है। और मरकरी जहाँ बैठा हुआ है वाटर एलिमेंट है, जहाँ पे बैठा हुआ है मरकरी वो है टॉरस अर्थ साइन, और अर्थ साइन में मरकरी बड़ा अच्छा माना जाता है, और उसका दोस्त का घर ही है, सन के साथ बैठा हुआ, सन को भी अपना दोस्त मानता है, लेकिन सन दूसरे दोस्त नहीं मानता। और मार्स और जुपिटर जो है इमोशंस के घर में बैठे हुए, या इमोशन से भरा। देखें, एक फैसला हुआ ना, एक फैसला किया ना, मुसीबत पड़ गई गले, और ऐसी गले पड़ी हुई है जिसका कोई अंदाजा नहीं। अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं बड़े लेवल के ऊपर, टेंशन, डिप्रेशन, और अगले 10 डेज बड़े ही थ्रिल वाले हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। 20 तारीख के बाद से मरकरी जो है डिग्री वाइज जो है 7 डिग्री के ऊपर आ गया है, और मरकरी जो है वो कृतिका के नक्षत्र यानी कि शम्स के नक्षत्र पे है, और शम्स जो है वो भी कृतिका के नक्षत्र पे है, और मरकरी भी कृतिका के नक्षत्र पे है। तो यहाँ तीसरा घर भी इन्वॉल्व हो गया, तो बहुत मीडिया के थ्रू, मीडिया पे भी टेंशन और डिप्रेशन आती नज़र आ रही है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी टेंशन डिप्रेशन नज़र आएगी, यानी कम्युनिकेशन सेक्टर में। और विर्गो का घर है, कॉन्फ्लिक्ट का घर है, यानी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हुए अभी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें लग रही हैं कि कल ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी 30 मई तक आप कुछ भी सही मायनों में चीज़ों को जज ही नहीं कर सकते कि क्या होने जा रहा है। यहाँ हालांकि जिस टाइम पर लगन पे ये हलफ लिया था मौजूदा हुकूमत ने, वो लगन बहुत अच्छा था, स्तर लगन था, लेकिन लगन का मालिक चौथे घर में बैठा था। चौथे घर में मंगल अच्छा नहीं माना जाता, मार्स को अच्छा नहीं माना जाता, और मार्स अब आया है पाइसिस में, दोस्त के घर में, गुरु के साथ में, तो गुरु के साथ बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन वाटर एलिमेंट है, और मार्स एक आतशी बुर्ज है, यहाँ फुल एक्टिवेटेड है। यहाँ मार्स और दुनिया में यहीं पर सैटर्न जब आएगा, क्योंकि उसने नेपच्यून से भी कंजक्शंस करना मार्स का होगा, फिर जुपिटर से भी होगा, ये बहुत बड़े कंजक्शन जो हैं वो आगे से उतहार बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मूव होती हुई दिखेंगी भी, और वहाँ प्रॉब्लमेटिक भी आएगी। यहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान का अगर हम चार्ट देखें तो सैटर्न है कि सब दिशा चल रही है, वीनस में सैटर्न की दिशा। जब से वीनस की दिशा शुरू हुई है पाकिस्तान में, हुकूमतें तो 5 साल पूरे किए हैं उसने, लेकिन वज़ीर आज़म ने पूरे नहीं किए। लेकिन पाकिस्तान में हालांकि वीनस का ताल्लुक पैसे से है, और पाकिस्तान का दूसरा और 7वां घर है, नीच का बैठा हुआ, दुश्मन के घर में बैठा हुआ। इस दिशा में पाकिस्तान स्टेबल ही नहीं हो पाया, फाइनेंशियली स्कैंडल्स बड़े खुल खुला के बाहर आए। यहाँ चीज़ें जो है बड़े लेवल के ऊपर आई, और यहाँ पर जैसे मून आएगा सैटर्न के साथ, और मून अभी 23 डिग्री है, यानी कि कल मून आएगा सैटर्न के साथ, तो अगले 3 दिन जो हैं वो बड़े ही मेंटली डिस्टर्ब होंगे, और काफ़ी हद तक टेंशन डिप्रेशन होगी, और इसी टेंशन और डिप्रेशन में कोई बड़ा फैसला हो जाएगा, और यहाँ दिमाग बिल्कुल स्टक फंसे हुए रहेंगे यहाँ पर। क्योंकि मून जब एक्वेरियस में आएगा, क्योंकि छठे घर का मालिक है, एक्वेरियस से तो छठा घर बनता है, तो यहाँ पर फिर एक टेंशन, खौफ,
डर, और ये खौफ और डर कोई बहुत बड़ी फिर मिस्टेक करवा देगा किसी से भी, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो हुकूमत। और हुकूमत को बड़ा ख्याल रखना क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड है। और खान साहब, यहाँ खान साहब की गिरफ्तारी की भी बातें जो है वो शुरू होना शुरू हो जाएंगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन मैंने जैसे पहले ही बताया कि काफ़ी हद तक टेंशन, डिप्रेशन पॉलिटिशियंस को लेकर भी है। यहाँ बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ मिसकम्युनिकेशन और कोई किसी पे एतमाद ही नहीं कर रहा। मर्करी है, नहीं एतमाद होना किसी के ऊपर, जो मर्जी कर लें आप, ट्रस्ट ही नहीं पैदा हो रहा। क्योंकि मर्करी का दौर बोलने से, और जो आदमी बोलेगा वो सब करेगा नहीं, और यही हो रहा है। सब एक दूसरे को लॉलीपॉप देने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ कोई किसी के ऊपर यकीन ही नहीं करेगा। इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे जब मून सैटर्न के साथ आके मिलेगा। और हमारे अगले टॉपिक होंगे इसराइल के ऊपर बात करेंगे, चाइना के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, रशिया के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, और अमेरिका के चार्ट के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अमेरिका बहुत से मुल्कों में रजीम जो है वो चेंज करता है, और बड़ा ठीक ठाक। इसराइल के ऊपर क्या है, पाकिस्तान के इसराइल के साथ जो भी सूरत हाल चल रही है, बीच में इसराइल का भी जिक्र आया, इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसराइल के चार्ट के ऊपर भी, और क्या फड्डा पाकिस्तान का था भी या नहीं, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।